तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया कि हम हरिद्वार गंगा स्नान के लिए गए थे, तो हम बस नहा लिए थे। 11 बजे तक नहा धो के पूजा करके फ्री हो गए थे। उसके तुरंत ही बाद सबको लगी थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि सुबह से अथर्व के अलावा किसी ने कुछ ज़्यादा खाया नहीं था और आलस भी आ रहा था नहाने के बाद। तो बस हम यहाँ निकल गए थे और सोच रहे थे कि कुछ खाने की जगह मिल जाए। और साथ ही हमने सोचा कि अभी टाइम बाकी है तो ऋषिकेश भी हम होकर आ जाते हैं। ऋषिकेश में ज़्यादा टाइम नहीं लगता हरिद्वार से जाने में, तो नीलकंठ मंदिर भी आप बाबा अम्मा को घुमा देते हैं। तो यहाँ रास्ते में हमें मिल गया था बढ़िया सा रेस्टोरेंट। हमने वहाँ पर खाया खाना, और खाना खा करके हम निकल गए थे ऋषिकेश के लिए। खाने की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो बस सब खाने में ही बिजी हो गए थे। और ऋषिकेश जैसे ही हम निकले ऋषिकेश के लिए, मैं और अथर्व रास्ते में थोड़ी देर सो गए थे, और जब उठे तो हम सीधा पहाड़ों में थे और छोटी छोटी रोड्स पे थे। अथर्व जब उठा तो बहुत ही खुश हो गया और वो बोला कि माउंटेन्स आ गए और बहुत क्लियर यहाँ पे स्काइज थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और अम्मा बाबा भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। अम्मा तो पहली बार ही आई थी, बाबा शायद आ चुके हैं, तो उनको तो बहुत ही अच्छा लग रहा था पहाड़ देखकर और ये सारे छोटे छोटे रोड्स देखकर उनको अच्छा लगा। फिर हम ऐसे ही चलते गए। रास्ते में हमने 2-3 जगह रास्ता भी पूछा क्योंकि हम थोड़ी देर घूम गए थे, थोड़ा आगे निकल गए थे। तो यहाँ हमें रास्ता पूछे थे, देर में हमें ये मंकी मिल गया। इससे अब बाबा और अथर्व जो है खेलने लग गए थोड़ी देर। ये इसको लगा हम कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, तो ये रुका हुआ था। अथर्व यहाँ इसके खाने के लिए भी कुछ कुछ ढूंढ रहा था। फिर वहाँ से हम निकले सीधा आगे, और रोड्स और छोटी आ गई थी, और धीरे धीरे करके रोड ना ऐसा आ रहा था कि हर थोड़ी देर में एक मोड़ आ जाता था। तो उससे अम्मा बाबा को थोड़ा सा लग रहा था कि कैसे ड्राइव करेंगे हमें, तो और हम लोग कैसे पहुँचेंगे। वो लोग थोड़े से परेशान हो गए थे कि कितनी देर में पहुँचेंगे। और बस हम यहाँ पहुँच गए थे। और उसके बाद हमने लिया यहाँ प्रसाद। तो यहाँ आप जहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाओगे ना, वहीं आपको प्रसाद भी मिलता है। तो अगर आपने पार्किंग में गाड़ी लगाई है तो आपको प्रसाद भी वहीं से लेना पड़ेगा। और वहाँ से फिर बहुत ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है, शायद मेरे ख्याल से 700-800 मीटर का ही वॉकिंग डिस्टेंस है। तो हम लोग सब चल के गाड़ी लगा करके प्रसाद वगैरह लेकर के मंदिर की ओर चल दिए थे। अथर्व अपने पापा के साथ था और अम्मा बाबा के साथ मैं थी। और अम्मा बाबा थोड़े बड़े बुजुर्ग हैं और उनके चोट है बाबा के पैर में, तो वो थोड़ा थक गए थे चलते चलते, क्योंकि यहाँ 2-3 जगह थोड़ी थोड़ी सीढ़ियाँ भी थी। तो हम जल्दी जल्दी चल करके पहुँचे मंदिर में। और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, थोड़ी बहुत ही भीड़ थी, हल्की सी लाइन थी बस, और उसमें लग करके चल के हम लोग अंदर पहुँच गए थे। और अंदर पहुँच करके हमने की बहुत ही बढ़िया से पूजा। यहाँ पे कुछ कुछ ना नागमणि और गंगाजल ये सब कुछ रहता है, उस सबको हमें अंदर चढ़ाना होता है शिवलिंग पे। और बाकी फूल वगैरह हमें एक और मंदिर है उसमें चढ़ाने होते हैं, जो सिद्ध बाबा का मंदिर है बाहर छोटा सा, उसमें हमें बाकी चीज़ें चढ़ानी होती हैं, फ्लावर्स वगैरह। तो यहाँ बस अंदर जाके हम लोग वेट कर रहे थे अपना टर्न आने का। तो यहाँ पे खूब सारे जयकारे लग रहे थे, खूब मज़ा आ रहा था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था यहाँ पर पहुँच करके। और हमें बहुत मज़ा आया। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो ईज़िली जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा चढ़ना भी नहीं पड़ता है। ईज़िली गाड़ी पास में ही पार्क हो जाती है और थोड़ा सा चल के आप पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, हमारा टर्न भी आने वाला था। और ये देखिए इस तरीके की शिवलिंग है यहाँ पे, छोटी सी और एक बड़ी सी। सामने वाले गेट के पास भी आप दोनों के दर्शन कर सकते हैं। मेन पूजा आप यहाँ पे करते हो, सामने पंडित जी होते हैं वो चढ़ा रहे होते हैं सामान, आप उनकी भी पूजा कर सकते हो। यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था, जो कि मुझे पता नहीं था। बाद में जब मंदिर के बाबा ने मना किया तो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था इसको, इतना ही मैंने रिकॉर्ड किया बस। हम यहाँ पूजा करके हम निकल गए थे बाहर। और यहाँ रास्ते में हम फिर वापस चलने लगे। हमें वापस हरिद्वार पहुँचना था। हमने सोचा था अगर टाइम से पहुँच जाएंगे तो सीधे नोएडा ही निकल जाएंगे, नहीं पहुँचेंगे तो रुक जाएंगे। यहाँ रास्ते में हमने देखा लोग बाग रिवर राफ्टिंग भी कर रहे थे बहुत सारी, और बहुत ही क्लीन वाटर था यहाँ पे, तो काफ़ी मज़ा आया। यहाँ से हम निकले और निकलने के बाद हम लोग ऑलमोस्ट 6-6:30 बजे हम हरिद्वार पहुँच गए थे। जिस गंगा घाट पे हम नहाए थे उससे थोड़ा आगे जाकर ही हमें एक होटल मिल गया था, हम वहाँ जा कर के रुक गए थे, क्योंकि अम्मा बाबा भी काफ़ी थके हुए लग रहे थे और अथर्व भी थक ही जाता क्योंकि उसको आदत नहीं है सेम डे रिटर्न जर्नी की। तो बस हम हरिद्वार पहुँच के होटल में रुक गए थे। वहाँ पे हमने होटल में ही डिनर किया, और उसके बाद डिनर करने के बाद हम लोग फटाफट से सो गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। ऋषिकेश टू हरिद्वार हमने रास्ते में सिर्फ चाय पी थी, ज़्यादा कुछ खाया नहीं। अथर्व ने एक पैकेट चिप्स खाया था बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी पेट बहुत भरा हुआ था। हमने खाना बहुत अच्छे से खा लिया था दोपहर में क्योंकि भूख लगी थी। तो ये सब करने के बाद हम वापस पहुँच गए थे हरिद्वार। हरिद्वार में जाके हमने प्लान बनाया कि हम लोग रुक जाते हैं क्योंकि काफ़ी थक गए हैं, और होटल में रुक के डिनर करके सोने के बाद अगले दिन हम सुबह फिर उठे। और अम्मा का मन था कि अगर हम सुबह यहीं से जा रहे हैं तो फिर से गंगा स्नान कर लिया जाए। तो अम्मा बाबा दोनों नहा लिए थे, हमें तो अथर्व नहीं नहाए थे क्योंकि हमें पहले से काफ़ी सर्दी हो रही थी। तो हमने सोचा एक बार नहा लिए, अब रहने देते हैं वरना आगे जाके सर्दी हो जाएगी। तो यहाँ अम्मा बाबा ने दोनों से दोबारा से किया स्नान, उनको काफ़ी अच्छा लगा। सुबह सुबह दोबारा नहा करके फिर से सबने पूजा पाठ करी अपनी, और शिवलिंग पे जल चढ़ाया, सब कुछ किया। यहाँ अथर्व और अमित जो है नहा करके आए थे, सॉरी अमित, अथर्व नहीं नहाया था,
लेकिन अमित नहा करके आए थे, थक के मैंने हाथ पैर धुलवा दिए थे अच्छे से, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी ठंडा था। बट उसको नहलाना था, वो माना नहीं, तो उसने नहला दिया था यहाँ पे शिव जी को। और अमित यहाँ पर होटल से ही नहा करके आए थे, तो उन्होंने भी पूजा कर ली थी। और दोनों ने, पापा बेटे ने पूजा करने के बाद यहाँ पे बढ़िया से, और फिर कुछ हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराई। और उसके बाद वापस हम चल दिए थे नोएडा की तरफ। और नोएडा जाते जाते हमने रास्ते में ब्रेकफास्ट भी किया था, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए थे नोएडा। और हम 4 से 4.5 घंटे में पहुँच गए थे नोएडा। हम 12 बजे करीब हम आ गए थे यहाँ पे, 12 बजे हम अपने घर में कर चुके थे एंटर। तो बहुत ही बढ़िया ये जर्नी रही, और बड़े बुजुर्ग भी साथ थे, तो इजीली सब कुछ ट्रिप पे निकल गया। और 2 दिन की ट्रिप रही, बहुत ही हमें मज़ा आया। तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो।